हेलो गाइज, कैसे आप सभी के लिए इस वीडियो में एक ज़बरदस्त अपडेट लेके आए हैं। और अपडेट ये है कि बिहार सरकार अपने बिहार के जितने भी ज़मीन हैं उन सभी का सर्वे करना जो है शुरू कर दिया है और अब इसका शुरुआत हो भी चुका है। तो अब हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन कागजात जो है आपको रखना होगा और कौन कौन कागजात तैयार रखे ताकि जब ये सर्वे करने वाला टीम आपके गांव में पहुंचे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी क्या क्या ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार पहले से हम कर लें ताकि आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं हो। किन किन बातों पर रखा जाए ध्यान, तो हम आपको पूरी डिटेल में आपको इन बातों को इस वीडियो के माध्यम से और लगातार जब तक सर्वे चलेगा इसको हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, यानी बहुत सारी बातें हैं कि यानी ये सर्वे है क्या, सर्वे क्यों जरूरी है, सर्वे ये कब तक चलेगा, सर्वे कराने का उद्देश्य सरकार का क्या है, सर्वे में कैसा जमीन किसका होगा, कौन सा जमीन किसके नहीं होगा, कौन सा जमीन अगर हमारा जमीन अपना है तो अपना रहेगा या सरकार ले लेगी। बहुत तरह की बातें हैं, यानी उन सभी बातों को बारी बारी से हम आपको बताएंगे, लेकिन एक वीडियो में सारा को कवर करना संभव नहीं है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। अगर आप फॉलो करते रहिएगा तो आपको कहीं भी किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, यह है पहले बिहार का नक्शा। यह है हमारा अपना बिहार जो आप देख रहे हैं, और यही बिहार के बीचों बीच से जो है गंगा नदी बहती है, और यह कहलाता है उत्तरी बिहार और यह कहलाता है दक्षिणी बिहार। और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बिहार का 38 जिला है और यह 38 जिला का यहां पर नक्शा दर्शाया गया है। और इसी 38 जिला का जो है बिहार सरकार सर्वे करने जा रही है जमीन का, कि बिहार में कितना जमीन है और क्या क्या है, इसी का सर्वे किया जाएगा। तो अब सबसे पहला मुद्दा, और आप देख भी सकते हैं यहां पर रैयतों को फॉर्म 2-2 दिया जाएगा। क्या होता है रैयत, ये सब आपको डिटेल से बताएंगे। रकबा क्या होता है, यानी जो है रैयत क्या होता है, यानी सरकारी जमीन किसे कहेंगे, यानी जो है यानी जो लिखित जमीन होता है उसे क्या कहेंगे, सब चीज डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पहले यहां से कि देखिए, बिहार सरकार जो जमीन का सर्वे शुरू किया है, तो पहले बात हम ये जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जमीन का सर्वे होता क्या है। जमीन का सर्वे होता क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए, यानी ये रहा पूरा बिहार का नक्शा। तो बिहार के क्षेत्र में, यानी बिहार के 38 जिलों में जितना जमीन है और वो जमीन किसके नाम से है और वो जमीन कहां पर है और उसका चौहद्दी क्या है, इन सभी बातों का सरकार एक डाटा तैयार करेगी। और उसी डाटा को तैयार करने को ही कहते हैं क्या, जमीन का सर्वे करना। यानी जमीन का मालिक कौन है, जमीन कहां पर स्थित है, जमीन कितना है और जमीन का चौहद्दी कौन है, यानी क्या है, इन सभी चीजों का लिख करके एक सर्वे लिख करके एक डाटा के रूप में सरकार अपने पास जो रखती है उसी को कहा जाता है सर्वे। तो यही बिहार सरकार अब शुरू करने जा रही है। तो अब रहा बात, आपको हम आगे बताते हैं। यानी जो है बिहार का जो जमीन सर्वे जो हो रहा है, ये जमीन सर्वे कराने का सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या जमीन का सर्वे कराना जरूरी है। तो आपको बता दें, जमीन का यानी सर्वे कराना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में यानी जो इतना ज्यादा जमीन का विवाद जो बढ़ रहा है, इन जमीन के विवाद को कम करने के लिए, क्राइम्स को कम करने के लिए इस सरकार के द्वारा एक पहल उठाया गया है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो जमीन का सर्वे हुआ था वो आजादी से पहले यानी ब्रिटिश काल में ही हुआ था और उस समय से लेकर अभी तक नहीं हो पाया है। तो बिहार सरकार का जमीन का सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य है बिहार में जमीन से संबंधित क्राइम को रोकना, यानी जमीन के असली मालिक को पहचानना, जमीन के लोकेशन को पहचानना और जमीन कितना है ये बात का पता लगाना और सही मालिक का जो है पहचान करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो यानी आप ये बात समझ गए हैं कि जमीन का सर्वे क्यों जरूरी है, क्योंकि क्राइम अगर कम करना है तो आपको जमीन का सर्वे कराना होगा। देखिए, एक बात और बताते हैं, अभी तक बिहार में जो जमीन का सर्वे हुआ था वो जो है बहुत समय पहले हुआ था, और जमीन का सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि
जो ब्रिटिश काल में जो सर्वे हुआ था उस वही सर्वे अभी तक चलता आ रहा है। हालांकि बीच में उसमें थोड़ा बहुत अपडेट किया गया, लेकिन उसमें जो है 100% सरकार अपडेट कर करके जो है ये जनता के सामने रखना चाहती है। और ये बिहार सरकार का एकदम सराहनीय कदम है, एकदम जबरदस्त कदम है। तो आपको और बात बताते हैं, यानी जो है जमीन सर्वे में क्या क्या बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, जमीन सर्वे कराने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो लोग यानी आजादी के समय से जिनके नाम पर जमीन चल रहा था वो लोग अब मर चुके हैं और उनका कई गो वंश आगे बढ़ चुका है और उनके वंश जो है कई तरह के भागों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि वंशावली बनता है उसका। तो उनका जमीन यानी उस तरह का जमीन अगर है तो जो लोग जिंदा होंगे उनके नाम पर वो जमीन को ट्रांसफर किया जाएगा। और दूसरा बात आपको और बताते हैं कि जिनका जो जमीन खरीदगी होगा उसमें तो कोई बात है ये नहीं, डायरेक्ट आपके नाम पर चढ़ जाएगा। केवल ये मेंशन कर दिया जाएगा कि फलाना सिंह का ये फलाना का जमीन है, बस उतना ही करना है, ठीक है। और आगे आपको बताते हैं, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि बाहर रहने वाले लोगों अपनी जमीन का सर्वे कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो देखिए, जमीन का सर्वे कई तरीके से किया जाएगा। एक जमीन का सर्वे जो है किया जाएगा यानी जो है सैटेलाइट के माध्यम से, जो आसमान में जो सैटेलाइट कैमरे फिट किए गए हैं उससे किया जाएगा। और दूसरा ये किया जाएगा कि यानी जो है हर गांव में हर पंचायत में एक लगेगा सेमिनार टाइप का, और उसमें जो है सरकार के मुलाजिम आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आपका जमीन कहाँ कहाँ पर है, और उसके लिए आपको फॉर्म दिए जाएंगे कि आप अपना जमीन का जो है फॉर्म भरिए। एक फॉर्म ऐसा रहेगा जिकरा में जमीन लिखना होगा कि कितना कट्ठा जमीन है और किसके नाम पर है, और ऐसे कई फॉर्म दिए जाएंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी बात हम डिटेल से आपको बताते हैं। अब रहा बात कि क्या ये फॉर्म जो है गांव में रह करके ही भरना पड़ेगा या ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। तो जो ये अगर आप ऑनलाइन भर सकते हैं तो इसकी सुविधा ऑनलाइन भी दी गई है। हालांकि सरकार के मुलाजिम हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जो है इसके ऊपर जो है अब जो है काम करना शुरू कर दिया और ये सर्वे होना शुरू भी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दस्तावेज लिखा गया है कि कौन कौन दस्तावेज आपके पास रहने चाहिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आपको दिक्कत जब सर्वे करने वाली टीम आपके गांव में पहुंचे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सब चीज डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज चाहिए होगा। देखिए, एक बात और बताते हैं, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो जमीन जिसका है, देखिए रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है यानी खेत का मालिक। जो खेत का मालिक होगा, सही खेत के मालिक के पास यानी उसी जमीन का नाम चढ़ा देना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। रैयतों को जमीन को फॉर्म दिया जाएगा, और ये जो है फॉर्म जो है 2 फॉर्म मिलेंगे, और इसमें जो है कई तरह के फॉर्म आएंगे। वंशावली वाला फॉर्म आएगा, आपका और तरीके के फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को हम आपको भी बताएंगे। और देखिए, पहली बात और एक बात और ध्यान में रखिए कि जब जो है सरकार के ब्लॉक के तरफ से जब ऑफिसर्स आएंगे आपके गांव में, तो पहली बात अगर आप ऑनलाइन जाकर के चेक करते हैं तो ऑनलाइन में होगा क्या कि आप जैसे ही पोर्टल पर जाइएगा तो जैसे ही आप अपने मौजा को सर्च कीजिएगा, तो क्योंकि उसमें भी हम प्रोसेस से बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, तो इसीलिए हम पहले भी कह चुके कि एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। तो इसलिए पहले इतना बात जानिए कि जो जो रैयत होंगे उनको कई गो फॉर्म मिलेगा, या तो आप ऑफलाइन में फॉर्म भर दीजिए या तो आप ऑनलाइन में फॉर्म भर दीजिए, और दोनों जगह फॉर्म सेम ही रहेगा। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए और ऑफलाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन कर लीजिए, और इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग डराते रहेंगे कि ये जमीन छीना जाएगा, वो जमीन छीना जाएगा, किसी का जमीन नहीं छीनाएगा। अगर आपका अपना जमीन है तो वो आपके अपने नाम पर ही रहेगा और वो कोई ले नहीं सकता है। बस रैयत की पहचान करना है कि किसका जमीन है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आपको और बताते हैं कि किन किन कागजात को आपके पास रहना जरूरी है, ताकि जो है जब जमीन का सर्वे करने वाली टीम आपके गांव में, आपके पंचायत में पहुंचे तब आपको जो है दिक्कत ना हो। तो देखिए, ऐसा पहली बात कि जब आपका जमीन है तो उसका कागजात तो ऑलरेडी होगा ही होगा,
और कितना जमीन है ये भी आपके पास पता होगा, उसका डीड, ये सारा चीज आपके पास होगा। तो ये देखिए पहली बात कि अगर आपका दो तरीके से इसमें सर्वे होगा, एक तो होगा कागजाती रूप से, और एक जहां पर आपका खेत होगा उस खेत पर सरकारी अमीन जाएंगे और उस खेत को उतना नापेंगे। और नपैया दो तरीके से होगा, एक होगा ऑनलाइन सेटेलाइट के माध्यम से, और एक होगा अमीन आपके खेत पर विजिट करेंगे। और अगर आपका आरी उरी टेढ़ा है या डिलीट हो चुका है या मिट चुका है तो उसको आरी को जो होता है आरी जा या लंग कहते हैं, उसको सीधा कर लीजिएगा ताकि सरकारी अमीन को नापने में दिक्कत ना हो। हालांकि ऐसे भी अमीन का और जो भी उसके ऊपर ऑफिसर्स होंगे आपको नंबर हर पंचायत में साटा हुआ रहेगा, जिनको भी दिक्कत होगा डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए किन्हीं को ये लग रहा है दिक्कत, चलिए डॉक्यूमेंट्स तो और आगे डिटेल में बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चाहिए। पहली बात कि जो आपका जमीन है उसका तो कागजात होना ही चाहिए। दूसरी बात हमने कहा कि कागजात में हालांकि जितना कि आप रसीद कटवा रहे होंगे वो रसीद आपके पास होने चाहिए। और अगर ये सब जितना डॉक्यूमेंट्स है और एक आधार कार्ड तो आपका होगा ही होगा, हालांकि अब सारा चीज को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, वो आधार कार्ड लगेंगे। और उसके बाद आपके जो रैयत होंगे उनके नाम से चढ़ जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि आपका दादा परबाबा का जमीन था बहुत पहले का 4-5 कुर्सी ऊपरे का, और अगर आपके पास उन्हीं के नाम से करते हुए आ रहा है तो इसमें आपको वंशावली बनाना पड़ेगा कि इनका जो है परबाबा का 2 लड़का, उनके 2 लड़के, फिर उनके बाद ऐसे ऐसे करके, और वो जमीन भी यानी जो है जो लोग जिंदा होंगे उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रहा बात कि यानी जो है ये सर्वे कब तक चलेगा। देखिए तो ये सर्वे जो है अभी जो है लगातार कुछ महीनों तक चलेगा, और जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद भी इसमें संशोधन की जो है समय दिया जाएगा कि अगर हो सकता है, क्योंकि चढ़ा देखिए मैनुअली काम है, तो हो सकता है कि जमीन का जब सर्वे करने वाली टीम आए तो हो सकता है कि किसी का जमीन मिस्टेक से दूसरे के नाम पर चढ़ जाए, या जो है किसी का जमीन दूसरे का नाम पर शो होने लगे। तो ऐसे डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जब अगर मिस्टेक से किसी दूसरे के नाम पर अगर जमीन आपका चला जाता है तो आपको 3 महीने का मोहलत दिया जाएगा, और उस 3 महीने में आपको जो है करना क्या है कि आपको उस 3 महीने से पहले जब आपको ये पता चल जाए कि हमारा जमीन दूसरे के नाम पर शो हो रहा है, उसी समय आपको जो है अप्लाई कर देना है, आपत्ति दर्ज कर देना है, और उसका रिसीविंग लेना है। और रिसीविंग हर चीज का लेना है, यहां तक कि अगर आपका जमीन जो है जो सर्वे करने वाली टीम आई थी और उसको जो आप कॉपी सौंपिएगा 3-4 गो, वो कॉपी आप अपने पास भी रखिएगा, उसका रसीद भी रखिएगा कि हमने अपना सर्वे की टीम को जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिया था। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा के नाम पर जमीन चढ़ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते समय रहते आपत्ति दर्ज कर दिया जाए और उसका रिसीविंग ले लिया जाए। बहुत जल्दी उस चीज को जो है सरकारी टीम आएगी और उसको भी जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में क्राइम को रोका जाए और बहुत सारे जो जमीन से संबंधित विवाद हैं उनको कम किया जाए। और जो लोग मर चुके हैं कई साल पहले ही और उनका जमीन उन्हीं के नाम पर अभी चल रहा है वंश में, और कई सारे गोतिया में बंटवारा जो है हुआ है और बहुत ज्यादा गिजबिज जो हो गया है, उसको ठीक करने के लिए ही लाया गया है जमीन सर्वे। तो ये सारे विवाद को कोशिश किया जा रहा है कि कम किया जाए। ठीक है, और रहा बात कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और क्या क्या यानी कैसे कैसे ये चढ़ेगा, तो ये पूरा प्रक्रिया हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम 2 बात आपको बताए हैं कि जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, और दूसरा बात यह है कि जमीन जो है जमीन सर्वे जो हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जमीन सर्वे क्या है, और जमीन सर्वे में अगर किसी का मिस्टेक हो जाता है तो क्या करना होगा। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका जमीन अगर है राइट है आपके नाम पर ही रहेगा, और ये मेन मालिक को पहचान करने का एक तरीका है। और फिर से यानी जो है बिहार के जितने भी जमीन है उसको ओरिजिनल मालिक तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है, और उन जे भी सरकार का जानना है उद्देश्य कि उनके पास कितना जमीन है। तो बस यही उद्देश्य है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको डेली थोड़ा थोड़ा बात बताएंगे कि यानी मौजा कैसे पता करते हैं, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारा डेली थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको सारी जानकारी चाहिए डिटेल में तो आप चैनल से को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर चीज अपडेट और लाइन बाय लाइन, और जब तक आपका जमीन सर्वे न हो जाए तब तक आपको हम जो है गलती
गलती से बचाते रहेंगे और हर वो छोटी बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे, ताकि आपका जमीन आपके नाम पर ही चढ़े, किसी दूसरे के नाम पर न चढ़ सके और आपको कोई डरा धमका के ज्यादा पैसा कोई वसूल न ले। ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों का दूसरा के नाम पर चढ़ गया और अमीन आ रहे हैं और अमीन डरा डरा के पैसा ले रहे हैं कि अब तो आपका जमीन होबे नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल जमीन है तो आप ही के नाम पर रहेगा, वो जमीन किसी के पास नहीं जा सकता है, बशर्ते समय रहते उसकी आपत्ति कर दिए जाए। लेकिन हाँ, ये भी होगा कि अगर समय दिया जाए और उसमें भी कोई आपत्ति नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डीड है, बसीका है, खेत का खतियान, मतलब हर चीज आप ही के पास है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। और देखिए, जमीन से संबंधित होता क्या ना है कि जमीन के लिए जो शब्द यूज होते हैं जमीन के लिए, उसके लिए स्पेशल शब्द होते हैं। जैसे होता है धूर, धुरकी, यानी जो होता है मौजा, यानी ये सब लोगों को पता नहीं चलता है और ये इसके कारण लोग जो है गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से डेली एक एक वीडियो लाएंगे और आपको बारी बारी से हर स्टेप समझाएंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे फॉर्म मिलेगा, कहाँ पर फॉर्म मिलेगा, कैसे हम जो है जो आपके गांव का इर्द गिर्द में जो होंगे अमीन होंगे, सरकारी अमीन, उनका नंबर कैसे मिल लें, उनके ऊपर का अधिकारी का नंबर कैसे लें, तो सारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़िए और आप इस लैंड सर्वे में आपको कोई गलती हम होने से बचाएंगे, छोटी मोटी गलती जो आप कर सकते हैं और जिसके कारण आपको परेशानी बढ़ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।